नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने केवल कृषि पद्धतियों के नाम पढ़े थे, आज उन सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है ताकि फसल उत्पादन ज़्यादा हो। तो मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। बोने से पहले अगर पानी की कमी है तो पानी देना, अगर खाद है तो खाद देना, मिट्टी को पोला करना, जो पोला करने के लिए जुताई की जाती है। तो मिट्टी तैयार करना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है, कुछ मुख्य गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उन गतिविधियों से क्या फ़ायदा होता है मिट्टी में फसल उत्पादन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। पहला कार्य मिट्टी तैयार करना है, बाद में अन्य कार्य। तो मिट्टी पलटना तथा पोला बनाना, मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उल्टने, पलटने व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अंडरलाइन किया हुआ ये तो परीक्षा में आ जाता है। जुताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को उल्टने, पलटने व पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। अब जुताई किससे करते हैं? हल चलाया जाता है मिट्टी के अंदर, जिससे जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, मिट्टी पोली हो जाती है। अब हमने मिट्टी को पलटा, उलट पुलट किया, उसको पोला किया, तो उसके क्या फायदे हैं? तो मिट्टी को पलटने व पोला करने के फायदे क्या हैं? तो पहला है, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। जो जड़ें नीचे चली जाती है, मिट्टी अगर पोली होगी तो जब मिट्टी पोली होगी तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो नीचे गहराई तक आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी को पोला करने से मिट्टी छिद्र युक्त हो जाती है, और छिद्र युक्त होने से जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, वो नीचे गहराई तक पहुंच जाती है और जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। क्योंकि पोली मिट्टी छिद्र युक्त हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान गहराई तक आसानी से हो जाता है, और जो गहराई में पाए जाने वाली जड़ें हैं वो आसानी से उस प्राणवायु का, ऑक्सीजन का उपयोग आसानी से कर लेती है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा, पोली मिट्टी में मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की क्षमता जो पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित होती है, वो जल, उस जल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ती है, जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा फायदा ये जल धारण क्षमता का हो गया। तीसरा, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए या अन्य जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि में सहायक है। अब केंचुए और सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर सड़े गले जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, मृत जीव जंतु हैं, उनका अपघटन करके उन्हें खाद में परिवर्तित कर देते हैं, और वो खाद पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो पोली मिट्टी में केंचुए, सूक्ष्म जीव ये तेजी से वृद्धि करते हैं, इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। और ये जो केंचुए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये किसान के मित्र हैं, जो मिट्टी को पोला बनाते हैं, खाद, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, खाद बनाते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? जो मिट्टी होती है उसमें जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों के जो अवशेष हैं, जो उस मिट्टी में मिल जाते हैं, और उस मिट्टी में मिलने के बाद में एक काले रंग का पदार्थ बनता है जो मिट्टी में मिश्रित होता है, उस काले रंग के पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं, तथा मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषकों को निर्मुक्त करते हैं। जो मृत जीव जो मिट्टी में होते हैं, हमें पता है कोई भी जीव है वो अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। जब उसका अपघटन होता है तो उसके जैसे पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के डंठल हैं, जब वो मिट्टी में होते हैं
तो उस पेड़ पत्तियों में, पेड़ पौधे के डंठल में जो पोषक पदार्थ होते हैं, अपघटन के दौरान वो सूक्ष्म जीवों के अपघटन या केंचुए के अपघटन से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के पश्चात वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषकों को निर्मुक्त करते हैं जो मिट्टी में आ गए, और मिट्टी द्वारा फिर पौधे की जड़ों द्वारा वो अवशोषित हो जाते हैं, जो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मृदा के ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की अगला बिंदु है कि जो मृदा होती है, मृदा में सारी मिट्टी काम में नहीं आती। पौधे की वृद्धि के लिए जो ऊपरी मृदा होती है उसका कुछ सेंटीमीटर भाग ही पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग होता है, और बार बार फसल उगाने से उस भाग की मिट्टी, जो कुछ सेंटीमीटर भाग है, उस मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे उपयोग में आ जाते हैं, वहाँ पे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिर मिट्टी में को जोतने से जो नीचे मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाते हैं। जब मिट्टी की जुताई होती है तो उसको उलट पुलट करते हैं, तो नीचे के पोषक तत्व जो ऊपर वाले कम हो गए मिट्टी के, तो वो नीचे के पोषक तत्व उल्टने पड़ने से वो नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। तो मिट्टी को उल्टने पड़ने से, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और जो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये मिट्टी को पोला करने के कुछ फायदे, लाभ है, वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी को जोतने से पहले या बुआई करने से पहले मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले उसमें पानी दिया जाता है। सूखी मिट्टी में जुताई नहीं होती, जुताई करने से पहले उसमें क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार करने के लिए पहले उसमें जुताई से पहले पानी दिया जाता है। इसके अलावा जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ठेले भी हो जाते हैं, मतलब ठेले बन जाते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ना जरूरी है। जब मिट्टी को उलट पुलट करते हैं तो कई सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ठेले बन जाते हैं, उनको तोड़ना जरूरी है। तो उनको किसके सहायता से तोड़ते हैं, पाटल की सहायता से। ये भी एक औजार है, कृषि औजार, जो चौड़ी पत्तियां होती हैं जो ट्रैक्टर या उनके सहायता से खेत में चलाकर पाटल से खेत को, मिट्टी के ठेलों को भी तोड़ा जाता है। मिट्टी को समतल भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि खेत में समतल करने के लिए पीछे, ट्रैक्टर के पीछे एक चौड़ा पत्ती नुमा एक भाग लगा रहता है जिसे पाटल बोलते हैं, वो मिट्टी को समतल करने के काम आता है, और उससे बड़े बड़े ठेले जो मिट्टी के होते हैं वो भी टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी तैयार करने के लिए अन्य भी चीज़ें, बुआई व सिंचाई के खेत को पाटल की सहायता से समतल करना। समतल करेंगे तो फसल, मिट्टी समतल होगी, पानी रुका रहेगा, इसलिए खेत को समतल करना भी जरूरी है ताकि पानी रुक सके, फसल उत्पादन बढ़े। इसके अलावा अगर मिट्टी तैयार, बुआई से पहले अगर खेत में खाद देना, और खाद कब दी जाती है, जुताई से पहले, ताकि जुताई करते समय वो खाद है वो मिट्टी में आसानी से मिल जाए। ये भी मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत आता है, जिसमें जुताई के समय जो गोबर की या अन्य जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनी जो खाद होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी जो खाद होती है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, फिर जुताई की जाती है ताकि वो मिट्टी में खाद है वो आसानी से मिल सके। फिर इसके अलावा अगर बुआई से पहले खेत में बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है, सूखा है, तो मिट्टी को गीला करने के लिए उससे पहले खेत में पर्याप्त सिंचाई की जाती है, फिर उसमें बीज को बोया जाता है। तो ये है मिट्टी तैयार करना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए या मिट्टी को सही करने के लिए कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, उनका हम उपयोग करते हैं, उनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो कृषि औजार में सबसे पहले हल। हल का उपयोग वैसे पुराने समय में किया जाता था, आजकल तो हल की जगह कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हल क्या होता है कि हल का उपयोग जुताई में, खेत की जुताई करने के लिए, खाद उर्वरक को मिट्टी में मिलाने के लिए, जो खरपतवार होती है, जो आवश्यक पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे मिट्टी में अपने आप स्वयं उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए
मिट्टी को खुरचने के लिए, अगर जमी हुई मिट्टी है तो उसको खुरचने के लिए इस हल का उपयोग किया जाता है। तो ये हल के उपयोग है उर्वरक मिलाने में, खरपतवार हटाने में, खेत को जोतने में, खाद देने में आदि में। ये लकड़ी या लोहे का बना होता है, या तो ये लकड़ी का बना होता है या आजकल लोहे का बना हुआ आता है, जिसे बैलों व अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसको खींचने के लिए या तो बैल का उपयोग किया जाता है या अन्य पशु जैसे ऊंट है, घोड़े हैं, इनका उपयोग किया जाता है। इसमें एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जो ये नीचे से तिकोनी, ऊपर से चौड़ी एक तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? फाल, जिसे फाल कहा जाता है। हल का मुख्य भाग जो मजबूत होता है, ये वाला जो भाग लंबा लकड़ी का बना हुआ होता है या लोहे का बना होता है, इसे हल सेप्ट बोलते हैं। इसको हल सेप्ट कहा जाता है। तो ये हल सेप्ट वाला भाग हो गया। इसके एक सिरे पर हैंडल लगा होता है। इसके जो फाल है उसके एक सिरे पर ये ऊपर की ओर हैंडल लगा होता है, ताकि वो किसान जो खेत जोतने वाला उस पर दबाव लगा सके, उसको पकड़ सके। जिसे हल दूसरे सिरे पर जोत के डंडे जुड़े होते हैं। ये जोत का जो डंडा है, यहाँ पर जो भी पशु जिसका हम उपयोग करेंगे वो इसके ऊपर जोते जाते हैं, वो इसे खींचेंगे। तो दूसरे सिरे पर जोत के डंडे होते हैं जो बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। इससे वो एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी अन्य पशु जो भी है वो खींचता है, और एक आदमी इसे आसानी से चला सकता है। तो ये तो बात होगी हल की। एक दूसरा होता है कुदाली। कुदाली की संरचना वैसे हल की तरह ही होती है। कुदाली में जो ये फाल वाला भाग होता है, इसकी जो पत्ती होती है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और नीचे से मुड़ी हुई ज़्यादा होती है। जो नीचे वाला जो मुड़ने वाला भाग, ये थोड़ा मुड़ा हुआ ज़्यादा होता है और ये इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम होती है। तो ये औजार खरपतवार निकालने, मिट्टी को पौला करने के लिए काम में आता है। इसमें लोहे या लकड़ी की एक मजबूत छड़ होती है, जो ये वाली छड़ है जिसे हम हल शब्द कहते हैं। ये एक मजबूत लोहे की बनी हुई छड़ होती है या लकड़ी की बनी हुई होती है, जिसके सिरे पर लोहे की चौड़ी व मुड़ी हुई प्लेट, ये जो प्लेट होती है हल में ये थोड़ी संकरी होती है और कुदाली में ये थोड़ी चौड़ी और मुड़ी हुई ज़्यादा होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो एक ब्लेड की तरह जो आसानी से इसको काम में लिया जाता है खरपतवार निकालने के लिए, जुताई में भी काम में लेते हैं। जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो पशुओं द्वारा खींची जाती है। जो खरपतवार निकालना हो, मिट्टी को पौला करना हो, इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है जो आज के समय में, आधुनिक समय में जो काम में लिए जाने वाला होता है, उसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। जो आज के समय में आप देखते हो हल, कुदाली, इनका उपयोग बहुत कम होता है। आजकल कल्टीवेटर का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। आजकल जुताई व बुआई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर एक ऐसी संरचना होती है जो लोहे की मजबूत बनी हुई संरचना, जिसमें नीचे नुकीली जो हल के समान, हल में जो पत्तियां होती है नुकीली वैसी पत्तियां लगी हुई रहती है, जिसमें एक साथ 8, 6, 10 पत्तियां होती है। तो ये और ये ऊपर वाला भाग जो ये निकला हुआ, ये ट्रैक्टर से जुड़ता है। ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है, जो ट्रैक्टर से जोड़ के इसको खींचा जाता है, ताकि खेत की जुताई है, बुआई है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो कल्टीवेटर का उपयोग करने से कम मनुष्य, कम श्रम में, कम समय में इसमें आसानी से ज़्यादा कार्य किया जाता है। इसके अलावा हमने एक पाटल जो हमने पीछे पढ़ा था, वो भी एक मजबूत पत्तियों का बना हुआ भाग होता है, जो खेत को समतल करने में उपयोग किया जाता है। वो भी हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमने कृषि औजार जो बुआई में उपयोग में लिए जाते हैं या मिट्टी तैयार करने में उपयोग में लिए जाते हैं, उनके बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम और बुआई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए, इसको लिखिए, इसको याद कीजिए। धन्यवाद।